सर एक जो राय है वो ये भी आ रही है कहीं कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद अली अमीन गंडापुर का रवैया थोड़ा तब्दील हुआ है, बड़ी तब्दीली आई है। कहीं उनको ये डर तो नहीं है कि उनकी जो ये हुकूमत है वो चंद दिन की मेहमान है और जाते जाते वो छक्का मार दें सो दैट के पीटीआई के आप कारकुनान के सामने वो हमायत भी हासिल कर सके? कुड दैट बी पॉसिबल? देखिए, जो हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो सियासी पार्टियां हैं, चाहे कोई भी सियासी पार्टी हो, वो उनका अपने लीडर से मोहब्बत से ज़्यादा खौफ का रिश्ता होता है। और वो खौफ का रिश्ता ये होता है कि हमारा लीडर हमसे खुश रहे, हमसे नाराज़ ना हो। चुनाचे सब लोग जिस तरह उनका लीडर सोचता है ना, उससे बढ़ के उसको खुश करने की कोशिश करते हैं। और मेरा ख्याल है कि अब ये जो सारा कुछ हुआ है पीटीआई के जलसे में, ये उनका ख्याल था कि हम एग्रेसिव होंगे, हमारा वर्कर खुश होगा, हमारी पार्टी में पोजीशन ज़्यादा मजबूत होगी और हम जो है वो एक जाले और जर्री बन के जो है वो निकलेंगे। लेकिन सर उनके लीडर ने तो आज बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया है कि मैं तो अली अमीन गंडापुर के बयान के साथ खड़ा हूं और जो उनके बयान पर माफी मांग रहे हैं तो वो बुज़दिल है, उसे पार्टी में नहीं होना चाहिए। वो तो अभी भी कहते हैं कि उन्होंने क्या ऐसी बात की है, गलत की है, उन्होंने तो आवाम की तर्जुमानी की है। उनका लीडर तो ये कह रहा है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने लीडर को खुश किया है। उन्होंने जो तकरीर किया बिल्कुल लीडर की दी हुई लाइन पे की है। लेकिन सवाल हमारा ये है कि बदकिस्मती से हम तो नहीं हैं पीटीआई के इस रवैये के साथ, ठीक है, और हमें ये हक है कि हम इस रवैये पे तनकीद करें कि ये रवैया कहीं लेके नहीं जा रहा। इससे पीटीआई को नुकसान हो रहा है, इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। या तो लड़ के ये बगावत जो इनकलाब ले आए ना, तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है कि मुल्क के अंदर जमहूरी इनकलाब आ जाए, अवामी इनकलाब आ जाए, इमरान खान जेल से बाहर निकल आए। लेकिन इस रवैये से अगर इमरान खान की कैद और बढ़ जाए, जमहूरियत पर और सख्तियां हो जाएं, गिरफ्तारियां और बढ़ जाएं, तो फिर तो ये रवैया नुकसानदेह है ना। तो ये नुकसान हो रहा है बिल्कुल। और अगर हम देखें पीछे माजी में जाएं तो 2002 में भी मौलाना जमालुद्दीन को भी पार्लियामेंट से गिरफ्तार किया गया था इन्हीं के दौर में। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी माय क्वेश्चन इसके जलसे के एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर कभी भी आप सियासी जमात के खिलाफ इस तरह का क्रैकडाउन करो, ये ठीक है? नहीं, वो तो मैंने शुरू में कह दिया ना कि मैं तो किसी भी सियासी गिरफ्तारी के खिलाफ हूँ। मैं तो ज़ाती तौर पर किसी भी सियासी गिरफ्तारी को जायज़ नहीं समझता। और उसकी वजह यह है कि मेरे ख्याल में तो सियासत में आज़ादियाँ होनी चाहिए। हमारे यहाँ राइट टू असम्बल है, राइट टू स्पीक है, राइट टू टॉक है, राइट टू डिफ़र है। लेकिन ज़ाहिर है जब भी ये चीज़ें हम अप्लाई करते हैं तो उस वक्त के हालात को देखना पड़ता है। मैं अगर लेट से GHQ के सामने जाके एक तकरीर करूँ फ़ौज के ख़िलाफ़, उसका और मतलब है। मैं यहाँ अपने घर में बैठा ड्राइंग रूम में फ़ौज के किरदार के बारे में एक बात करूँ तो उसका मतलब कुछ और है। तो ये हर चीज़ को देखना पड़ता है कि वो किन हालात में की गई। एक हालात हैं कि भाई आपको जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही, आप मुश्किल में पड़े हुए हैं, बड़ी मुश्किलों से आपको इजाज़त मिली है और उस इजाज़त के दौरान अब आपको चाहिए था ना कि आपको जो एस्टेब्लिशमेंट जिससे आप मुज़ाकरात कर रहे हैं उसकी राह हमवार करें या उससे रास्ते बंद कर दें। तो उन्होंने तो रास्ते बंद करने वाली तकरीरें की हैं। तो लेकिन सर वो फिर यही कहते हैं ना कि हमें अपना जमहूरी हक नहीं दिया जा रहा, हमें कॉर्नर किया जा रहा है, इस वजह से वो रिएक्शन सामने आ रहा है। अब इस्टेब्लिशमेंट से आज तो इमरान खान साहब ने कह दिया कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी कोई बातचीत नहीं होगी। मुज़ाकरात की बात कर रहा था, अब किसी से भी मुज़ाकरात नहीं होंगे। सियासी जमातों के साथ वो वैसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, तो फिर किस तरह से वो अपने लिए स्पेस क्रिएट करेंगे? ये तो उनसे ही पूछे ना कि जब इस अग्रेशन की लाइन लेंगे कि बड़ी मुश्किल से टेम्परेचर नीचे आया था। मीडिया ने भी ये इस बात की थी कि आपस में मफाहमत होनी चाहिए, सियासी जमातों में मुज़ाकरात होने चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होनी चाहिए, पार्लियामेंट के ज़रिए भी आगे चलना चाहिए। अब अगर इमरान खान नहीं चाहेंगे तो ज़ाहिर है फिर कैसे हो सकता है? फिर दोबारा डेडलॉक है। तो शायद उनको डेडलॉक में कोई रास्ता नज़र आता हो तो लेट्स सी, फिर इमरान खान की मर्जी पे चलते हैं।